Good morning, student. So today topic is about discuss sugarcane crop. आज हम गन्ना क्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे कि सुगरकेन क्रॉप से चीनी कैसे प्राप्त की जाती है या गन्ने की खेती अपने देश में कहाँ-कहाँ होती है। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है सुगरकेन क्रॉप, राइट। सबसे पहले हम इसका बॉटनिकल नेम देखते हैं, वनस्पति का नाम क्या है। तो सैक्रम ऑफिसिनेरम जो अपनी तरफ खेती की जाती है, मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में जो भी खेती की जाती है यूपी एरिया में, उसका नाम है सैक्रम ऑफिसिनेरम, राइट। अब क्रोमोसोम्स नंबर देखिए 2n बराबर कितना होता है 80। इसे ज्यादा भी और सारे वैरायटियों में ज्यादा भी हो सकता है, कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें ज्यादा भी होता है। तो जो आपका है 2n बराबर कितना है 80। फैमिली किस फैमिली से गन्ना बिलोंग करता है? तो ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से? ग्रैमिनी फैमिली से गन्ना बिलोंग करता है, राइट। अब गन्ना विश्व की मुख्य चीनी फसल है। जो गन्ना है पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में चीनी की मुख्य फसल है। विश्व में 60% भाग चीनी गन्ने से प्राप्त किया जाता है। कितने परसेंट भाग? 60%, 60% या 60% भाग चीनी गन्ने से ही प्राप्त किया जाता है। और जो अपने देश में खेती की जाती है वो मैक्सिमम 3 वैरायटी की खेती की जाती है, जिसमें पहला वैरायटी है 3 वैरायटी में सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम साइनेंसिस एंड सैक्रम बारबेरी। यही 3 वैरायटियां हैं जो गन्ने की खेती अपने देश में की जाती हैं। और सबसे ज्यादा गन्ना सैक्रम ऑफिसिनेरम की वैरायटी का ही या सैक्रम ऑफिसिनेरम बॉटनिकल नेम वाले की खेती की जाती है, राइट। गन्ने के 1/3 भाग ऊपर बुआई के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि ऊपर ग्लूकोज, नाइट्रोजन एवं अधिक नमी पाई जाती है। जो गन्ना का टुकड़ा होता है, गन्ना आप देखेंगे इस तरह गन्ना होता है, तो गन्ने के ऊपरी भाग जो होता है उसी को ही बुआई के लिए प्रयोग करते हैं। इसी भाग को, अपर लेयर को या अपर पोर्शन को बुआई के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है। ऊपर सबसे ज्यादा इकट्ठा ग्लूकोज होता है, फिर उसमें नाइट्रोजन होता है और नमी की मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए बुआई जब करते हैं तो गन्ना जल्दी से जम जाता है। अगर निचले भाग की बुआई करते हैं तो गन्ना जल्दी जमता नहीं है, क्योंकि आंखों की मात्रा उसमें कम होती है। सबसे ज्यादा आंखों की मात्रा होती है वो ऊपरी भाग में होती है, इसलिए इसमें ग्लूकोज, नाइट्रोजन एवं नमी की भी अधिकता पाई जाती है, राइट। गन्ने में सबसे अधिक पानी कल्ले निकलते समय देना चाहिए। जो सिंचाई है सबसे ज्यादा गन्ने में सिंचाई होता है, कल्ले निकलते समय देना चाहिए। इसके बाद कहावत एक है कि 3 सिंचाई 13 कोण तब देखो गन्ने की पोण। 3 सिंचाई इसके लिए कंपलसरी होता है, लेकिन प्राथमिक सिंचाई जो होती है अधिकतर कल्ले निकलते समय देना चाहिए। और इसकी जो कुड़ाई होती है कम से कम 13 कुड़ाई करने से गन्ने की फसल क्रॉप मजबूत होती है, हाई प्रोडक्शन होता है। इसलिए एक कहावत आज भी फेमस है कि 3 सिंचाई 13 कोण तब देखो गन्ने की पोण। तो पहली सिंचाई का अंतर कल्ले निकलते समय ही करना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाभदायक होता है, राइट। नेक्स्ट है गन्ने की अगसाली क्रॉप, बहुत इंपॉर्टेंट है। गन्ने की जो अगसाली क्रॉप है वो जून जुलाई में की जाती है। जून जुलाई में की जाती है और अधिकतर दक्षिण भारत में की जाती है। और दक्षिण भारत में अधिकतर 18 महीने की क्रॉप होती है। कितने महीने की होती है? 18 महीने की क्रॉप होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 11 महीने में क्रॉप तैयार की जाती है। 11 महीने की क्रॉप होती है। इसलिए एरिया की दृष्टि से जो होता है वो उत्तर प्रदेश ज्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्शन की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्शन अधिकतर साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन गन्ने की खेती एरिया में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, क्योंकि 11 महीने में खेती इसकी हो जाती है, जबकि दक्षिण भारत में 18 महीने में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है देसी कोल्हू से गेहूं 50 देसी कोल्हू से गन्ना 50 से 65% पाया जाता है। इंजन से 60 से 70% की पेराई होती है या गन्ने की रस निकाला जाता है। इंजन कोल्हू से 60 से 70% रस निकाला जाता है और देसी कोल्हू से 50 से 60% रस निकाला जाता है, राइट। नेक्स्ट है गन्ने में चीनी 9 से 11%, 9 to 11%, गुड़ 12 से 30%, राव एंड 18 से 20% सुक्रोज, 12 से 14% सीरा। जो गन्ने में चीनी की मात्रा होती है 9 से 11%, गुड़ की
मात्रा होती है 12 से 13%, राब होता है 18 से 20%, सुक्रोज 12 से 14% एवं सीरा कितना होता है 3 से 3.5%। राइट। जो ये गन्ना होता है, गन्ने में चीनी की जो मात्रा होती है 9 to 11% बनता है गन्ने से। गुड़ बनता है 12 से 13%, 12 to 30% बनता है। राब बनता है 18 से 20% बनता है और सुक्रोज की मात्रा होती है 12 से 14% और सीरे की मात्रा होती है 3.5%। ये सारा चीज गन्ने से प्राप्त किया जाता है। राइट। गन्ने का अंगाला पशुओं को चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। जो गन्ने का अंगाला होता है, जो बड़ी पत्तियां होती हैं उसको हम अंगाला कहते हैं। राइट। जो बड़ी पत्तियां होती हैं, इसमें पत्तियां निकलती हैं, वो चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, पशुओं को चारे के रूप में देते हैं और चारे खिलाने से दूध की मात्रा बढ़ जाती है और उस चारे को हम अंगाला कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगाला कहते हैं, जो पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। राइट। राष्ट्रीय आय का 23 से 28% भाग है। गन्ना जो है अपने देश में राष्ट्रीय आय से 23 से 28 23 to 28% आय प्राप्त होती है। इसे शराब तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। गन्ने के रस से शराब भी तैयार की जाती है। राइट। अंगूर से शराब तैयार की जाती है, बट गन्ने से भी शराब तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में गन्ने का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से किया जाता है, इसलिए उत्पत्ति स्थान भारत ही माना जाता है। 1000 ईस्वी पूर्व से भी गन्ने की खेती करते हम चले आ रहे हैं और उस खेती से हमें मान लेते हैं कि उसकी उत्पत्ति अपने देश में ही हुई है और उसकी उत्पत्ति स्थान देश में ही माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जंगली वैरायटियां हैं जो गन्ने की तरह मिलती हैं। जैसे इसी से कुछ सरपत भी दिखते हैं, गांव में दिखाई देता है, नरकट दिखाई देता है, या गन्ने की और जंगली वैरायटियां तमाम ही इसकी वैरायटियां पाई जाती हैं, लेकिन फिलहाल हम उसको यूज नहीं करते हैं। यूज अधिकतर जिससे रस निकलता है उसी को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, गन्ने में पुष्प गुच्छ निकलने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गन्ने में जो पुष्प निकलता है, पुष्प गुच्छ निकलता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एरोइंग कहते हैं। दोमट भूमि इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। गन्ने खेती करने के लिए दोमट भूमि सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। टेम्परेचर 28 से 35% डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। जो टेम्परेचर होता है 28 से 28 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए, तभी गन्ने की क्रॉप सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देती है। मृदा का पीएच मान जो होता है 6 से 7.7% के बीच होना चाहिए। जो पीएच मान आप सवाल है उसका कितना आना चाहिए? 6 से 7.7% के बीच होना चाहिए। एक सेट बुआई के लिए हम जो सेट्स लेते हैं, टुकड़े काटते हैं, उसको सेट्स कहते हैं, उसको बीज भी कह सकते हैं, लेकिन सेट्स कहा जाता है। 35,000 से लेकर 40,000 टुकड़े पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए कम से कम 35,000 और से 40,000 टुकड़े होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन है, यूपी में 400 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। साउथ इंडिया में 1000 से 12,000 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। इसीलिए प्रोडक्शन की दृष्टि से साउथ इंडिया सबसे ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पे जो उत्पादन होता है 1000 से लेकर 1200 तक कुंटल होता है, जबकि अपने उत्तर प्रदेश में 400 से 500 कुंटल ही उत्पादन होता है। राइट। फसल पकने की जांच हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फसल पक जाती है उसे किसकी जांच करते हैं? हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से जांच की जाती है। राइट। तो बच्चों, आज की जो टॉपिक है गन्ना, जिसका बॉटनिकल नेम है सैक्राम ऑफिसिनेरम, उत्तर प्रदेश में 11 महीने में तैयार होता है। प्रोडक्शन 400 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर होता है, जबकि दक्षिण भारत में 18 महीने में क्रॉप तैयार होती है। प्रोडक्शन 1100 से 1000 से लेकर 1200 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। राइट। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।